ऋषिवर, ये कैसी ध्वनि है, इतनी कर्कश और असहनीय। ये मृदंग का नाद है जिसे रावण बजा रहा है। ये मृदंग का नाद है जिसे रावण बजा रहा है। वो संगीत का प्रकांड पंडित है और इस प्रकार मृदंग से विशेष ध्वनि प्रकट करके कुछ अनर्थ करने की चेष्टा कर रहा है। इसीलिए ये ध्वनि इतनी विचित्र है। रावण के इस विचित्र नाद का लक्ष्य हमारा योग चक्र है। ये तो बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है। हे प्रभु, कहाँ है? आपके पिता के प्राण संकट में है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? आपके पिता के प्राण संकट में है। क्या हुआ ऋषिवर? आपने हमें स्मरण किया? प्रभु, रावण बार बार महाराज केसरी के सुरक्षा कवच को काटने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा कवच को काटने का प्रयास कर रहा है। कई बार हमने उसके प्रयास को विफल कर दिया है, किंतु इस बार उसने संगीत का सहारा लिया है और नाद योग शक्ति का प्रहार किया है। प्रभु, इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं। प्रभु, आपके पिता के प्राण संकट में है। आपके पिता के प्राण संकट में है। हमारा ये सुरक्षा चक्र नाद योग के प्रहार को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता और यदि ये सुरक्षा चक्र समाप्त हो गया या टूट गया तो फिर प्राण बचाना असंभव है। और यदि ये सुरक्षा चक्र समाप्त हो गया या टूट गया तो फिर प्राण बचाना असंभव है। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रावण को रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। प्रणाम प्रभु। हे देवी सरस्वती, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया दर्शन दीजिए। कृपया दर्शन दीजिए।
प्रणाम प्रभु। देवादिदेव, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा स्मरण किया। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवी, आप तो संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मांड का समस्त संगीत, सारे स्वर, धुनें और नाद आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रचंड नाद पर मैं प्रलयकारी तांडव करता हूँ, उस नाद को भी आपकी दिव्य वीणा शांत कर देती है। हे वीणा वादिनी, समस्त तंत्र मंत्र के स्वर भी आपकी दिव्य वीणा के स्वरों का अनुसरण करके ही सिद्ध होते हैं। हमें अपने पिता का जीवन बचाने के लिए आपकी दिव्य वीणा चाहिए। अवश्य प्रभु। रावण, तुम हमारे पिता का कोई अहित नहीं कर सकते।
कितनी भी प्रचंड सिद्धियां प्राप्त कर लो, किंतु उनका दुरुपयोग करोगे तो सदा पराजय ही हाथ लगेगी। क्योंकि अधर्म कभी भी धर्म से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, हमारे स्वर शक्ति को खंडित करने वाला ये कौन उत्पन्न हो गया? लगता है ये देवताओं का षड्यंत्र है। रावण, ये जो कुछ भी हो रहा है उसी अद्भुत बालक का किया धरा है। न जाने कितनी मायावी शक्तियां है उस बानर बालक के पास। नहीं माते, एक नन्हा सा वानर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमें कितना भी रोक ले, परंतु हम उसके पिता केसरी को समाप्त करके रहेंगे। इतना ही नहीं, हम संपूर्ण वानर कुल को समाप्त कर देंगे। हम रावण हैं हम। हे देवी सरस्वती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। माता अंजना, नारी के पतिव्रत धर्म का अनुपम उदाहरण हैं आप धन्य हैं। आपकी इस तपस्या के लिए महादेव आपको अवश्य फल देंगे। आपको हमारा शत शत प्रणाम। बहन, ये तुम बिल्कुल भी उचित नहीं कर रही हो। देखो कितना रक्त बह रहा है। इतना रक्त बहने के बाद भी तुम चली ही जा रही हो। थोड़ी देर विश्राम कर लो, उसके बाद जब रक्त बहना बंद हो जाएगा तब चल लेना। बहन रुक जाओ, रुको तो सही। देखो कितना रक्त बह रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी अंजना। तुझे रोकने के और भी तरीके आते हैं मुझे। ओम दोम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला। सम ओम ऐं क्लीं दोम स्वाहा। सम ओम लं जोम फट् स्वाहा।
अंजना अपने पति को बचाने चली थी। अभिषेक करेगी महादेव का, वो भी गंगोत्री के जल से। अब देखती हूँ तू इस कांवर में जल कैसे भरती है और कैसे अपना प्रण पूरा करती है। जाओ, मारुति जहां भी हो उन्हें लेकर आओ। मंत्री जी, अब जब सारी तैयारियां हो गई हैं, तो मारुति ना जाने कहां चले गए। हमें कहीं देर ना हो जाए। महारानी जी, वे यहीं कहीं होंगे। मारुति, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो यही भ्रमण कर रहा था, किंतु अपने ऋषि कन्या वाली पोशाक क्यों पहन ली? ये इसलिए क्योंकि कच्छ को श्राप हस्तिनापुर की महारानी ने नहीं दिया था, शुक्राचार्य की पुत्री ने दिया था। अब जब उस श्राप को हटाना है तो मुझे शुक्राचार्य की पुत्री के रूप में ही जाना होगा। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। आइए अब चलें। इस गड्ढे से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। कोई है? कोई है आसपास? अंजना, अंजन प्रदेश की महारानी अकेली चली थी गंगोत्री की यात्रा पर। मती मारी गई थी तेरी। स्त्री होकर भी गंगोत्री की दुर्गम यात्रा पर चली थी। अब तो तेरी जीवन की यात्रा भी इसी गड्ढे में पूरी होगी। कोई है यहाँ? असुरवीरों जी। इस अंजना का पुत्र बड़ा ही मायावी है, कहीं वो इसकी सहायता ना कर दे। तुम्हें इस पर कड़ी सुरक्षा रखनी होगी और कड़ी दृष्टि रखनी होगी। मैं ये शुभ समाचार भ्राताश्री को दे आऊं, वो भी तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे कोई तो सहायता करो, निकालो मुझे इधर से, सहायता करो मेरी। अरे वो ब्राह्मण मेरा, तुम तो यही कहीं होगी, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। कोई है? कोई है?
चिल्ला मूर्ख महारानी। जिससे तू सहायता मांग रही है उसी ने तुझे यहाँ फंसाया है। जिससे तू सहायता मांग रही है उसी ने तुझे यहाँ फंसाया है। अब तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम इसी गड्ढे में पड़ी पड़ी जीवित नहीं रह पाओगी और हम तुम्हें बाहर आने नहीं देंगे। हे भगवान, तो ये सब इन असुरों की चाल थी। मुझे रोकने के लिए ही इन दुष्टों ने बार बार बाधाएं उत्पन्न की थी मेरे मार्ग में। बस बहन, कुछ ही समय की पीड़ा और सहन करनी पड़ेगी तुम्हें, फिर सब समाप्त। हे भगवान, मैं तो इन असुरों की चाल में फंस गई। किंतु वो स्त्री कौन थी जो बार बार मेरा रास्ता रोक रही थी? हे भगवान, कहीं महाराज ययाति ही तो नहीं लौट रहे हैं? ये तो महाराज ययाति ही हैं। किंतु ये इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? अब पता नहीं महल में क्या होगा। आश्चर्य है, कोई वानर बालक हमारे राज्य की सीमा में? पहले तो कभी कोई वानर यहाँ नहीं देखा गया। और इसके साथ ये ऋषि कन्या कौन है? न जाने ये हमारे राज्य में कहां से आए हैं। देवी, आपने इन्हें देखकर अपना मुखड़ा क्यों छुपा लिया था? कौन थे ये? कहीं महाराज ययाति तो नहीं थे ये? कहीं महाराज ययाति तो नहीं थे ये? हाँ मारुति, वे महाराज ययाति ही थे। वे महाराज ययाति ही थे। यदि उन्होंने मुझे देख लिया होता तो मेरा जाना असंभव था। इसलिए मैंने अपना मुखड़ा पल्लू में छुपा लिया था। इसका अर्थ तो ये है कि आप महाराज को बिना कोई सूचना दिए कच्छ के पास जा रही थीं। मारुति, महाराज को मेरे पिछले जीवन के बारे में सब कुछ ज्ञात है, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा।
बहुत प्रेम करते हैं वे मुझसे, किंतु कोई भी पुरुष कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, अपनी पत्नी को अपने किसी पूर्व प्रेमी के पास जाते नहीं देख सकता। मारुति, महाराज भी मुझे किसी हालत में वहां नहीं जाने देते। किंतु आप किसी अनुचित कार्य के लिए तो जा नहीं रही थी। यदि किसी बात को छुपाने से किसी के प्राण बच रहे हो तो वो अपराध नहीं, पुण्य का ही कार्य है। हाँ मारुति, किंतु आप शीघ्र चलो। चलो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भगवान विष्णु देव के मंत्र जाप से तो इनका मन शांत हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंतु इनके स्पर्श मात्र से यहाँ का क्षेत्र झुलसता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं प्रभु के आने में विलंब न हो जाए और ये यूं ही बैठे रहे और ये पूरा क्षेत्र कहीं बंजर ही न हो जाए। ओम नमो भगवते और ये पूरा क्षेत्र कहीं बंजर ही न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाम्बवन जी, जाम्बवन जी, जाम्बवन जी, अब समय आ गया है जब कच्छ का श्राप दूर होने वाला है। बस आप पूजा आदि की व्यवस्था करिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा प्रभु। प्रभु, आपकी दुविधाओं का निवारण अवश्य कर देंगे कच्छ। फिर आप श्राप मुक्त हो सकेंगे। हाँ। हे महादेव, आपकी कृपा रहते हुए आपके इस भक्त को बार बार पराजय का मुख क्यों देखना पड़ता है? हे देवेश्वर, क्या इतनी शक्ति रह गई है आपके इस विश्व विजयी भक्त में कि कोई भी वानर आकर उसे परास्त कर दे? बस भ्राताश्री, अब आपको और पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। शूर्पणखा, हमारी बहन, तुम्हारे मुखमंडल की प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि तुम जिस कार्य के लिए गई थी उसे तुमने पूरा किया। भ्राताश्री, पूरा हुआ ही समझो। अंजना विफल हो ही गई है, अंजना विफल हो ही गई है। विफल हो गई अंजना, कोई तो शुभ समाचार सुनाई दिया हमें। हमारी बहन, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है इस रावण पर। भ्राताश्री,
प्रण तो अभी नहीं टूटा है, किंतु मैंने उसकी दुर्दशा करके उसे ऐसे गड्ढे में डाल दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। उसी गड्ढे में उसके प्राण भी छूट जाएंगे और प्रण भी टूट जाएगा। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? और यहाँ आके प्रसन्न भी हो रही है। तूने उसका वो प्राण तुड़वाया क्यों नहीं? भ्राताश्री, मैंने हर प्रयास करके देख लिया, किंतु उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। बस। अरे वो एक पतिव्रता स्त्री है, सारे देवता उसकी सहायता करते हैं, वो इस गड्ढे से निकल आएगी और फिर अपनी यात्रा आरंभ कर देगी। तब ये छोटी मोटी बात है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अरे ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? क्या कर दिया? मन तो कर रहा है कि तेरा सर धड़ से इसी क्षण अलग कर दूं। बस रावण, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो माते? शूर्पणखा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब अंजना को मारकर ही तुम्हें अपनी ये भूल सुधारनी होगी। माते, अंजना को मारना मेरे लिए बहुत ही सहज था, किंतु भ्राताश्री ने मुझे उसके प्राण हरने से मना किया था। किंतु अब अंजना को मरना ही होगा। किंतु अब अंजना को मरना ही होगा। महाराज ययाति की जय, 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 महाराज ययाति की जय। मंत्री जी, हम युद्ध में विजयी होकर लौटे हैं और हमारे स्वागत के लिए महारानी देवयानी का होना आवश्यक था। लगता है वो अब भी रुष्ट है। जाइए, जाकर बुलाकर लाइए उन्हें। मंत्री जी, आप कुछ विचलित से लग रहे हैं। मंत्री जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महारानी देवयानी कहाँ है? जी महाराज, वो क्या है कि... मंत्री जी, सच बताइए, बात क्या है? कहाँ है महारानी? जी महाराज, वो क्या मंत्री जी? महाराज, वो कच्छ से मिलने गई हैं। क्या? क्या? झूठ बोल रहे हो तुम। देवयानी मेरे प्रेम का तिरस्कार करके कच्छ के पास नहीं जा सकती। देवयानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम बस मेरी हो, मेरी पत्नी हो तुम।